सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार यूपीएससी मेंस के जीएस के पेपर में 400 प्लस स्कोर किया जा सकता है। यहाँ पे मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि किस प्रकार मुझे 412 मार्क्स प्राप्त हुए थे। तो विशेषकर जैसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की एक समस्या रहती है कि इंग्लिश मीडियम की तुलना में जीएस के मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उस पर हम बात करेंगे कि कैसे सुधार किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप मेरी मार्कशीट देख सकते हो, ठीक है। और 412 मार्क्स मुझे 2016 में जीएस के पेपर में मिले थे। उसके बाद में भी जैसे 2019 के पेपर में मेंस के जीएस के जो पेपर है, उसमें मुझे 370 प्लस मार्क्स मिले थे। तो मतलब 400 प्लस मार्क्स लाए तो जा सकते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी हिंदी मीडियम की ऐसी मार्कशीट देखी जिसमें 400 प्लस मार्क्स थे। विशेषकर रविशिया के आप देखना, जीएस में 400 प्लस मार्क्स हैं। मेरे एक दो दोस्त और जिनके 400 प्लस मार्क्स जीएस में आए हैं। तो काफ़ी लोग अफवाहें ये फैलाते हैं कि यार जीएस हिंदी मीडियम में आते नहीं, आते तो हैं। हमें काम करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ों पर सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि हिंदी माध्यम के सामने एक चुनौती तो ये रहती है कि आप जब हमारी कॉपी आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से मिलाओगे तो पता लगेगा हम अभी भी पैराग्राफ शैली में लिखते हैं, बड़े-बड़े पैराग्राफ लिखते हैं। आंसर में थोड़ा इनोवेशन का अभाव होता है। जैसा कि मेरी कॉपी, पहले वाली कॉपी आप देखोगे तो उसमें भी ये लगेगा कि यार थोड़ा उतना इनोवेशन है नहीं। आजकल मैं भी इसमें सुधार करने लगा हूँ। तो हम केवल सुधार की बातें करेंगे, हम नेगेटिव चीज़ों में नहीं जाएँगे कि हम किस तरीके से नवाचार करके अपने आंसर को सुधारें और जीएस के पेपर में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों पर हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके लिए मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है, बहुत शानदार एक ब्लॉग आर्टिकल लिखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाओ। उस वहाँ पे मैं अपनी टेस्ट कॉपीज़, अपने नोट्स शेयर करता हूँ, या जो भी मैं आंसर राइटिंग करता हूँ टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करता हूँ। या जैसे द हिंदू के कई बार आर्टिकल, अच्छे आर्टिकल आते हैं, उनका मैं हिंदी अनुवाद करके डालता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़। बहुत से लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिलता है, तो आप टेलीग्राम में ये नाम सर्च कर लिया करो, स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़। आप टेलीग्राम चैनल, आपका लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप जीएस फेस्ट की हम बात करते हैं, जीएस फेस्ट में ज्योग्राफी है, जीएस 3 में भी ज्योग्राफी और आपदा प्रबंधन काफ़ी मतलब आपको मिल जाएगा। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि विश्व का डायग्राम जरूर बनाना है। ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप ज्योग्राफी का डायग्राम नहीं बनाओ। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप 11th-12th की जो एनसीईआरटी है ना, उसमें से खूब सारे डायग्राम है, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले से यार तैयार रखो कि आपको कहाँ ज्योग्राफी के डायग्राम बनाने हैं। हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन ये आया था, प्री प्रशांत क्षेत्र वाला आया था, तो उसमें ये डायग्राम बनता। उसमें एक वर्ल्ड का मैप बना के आप एक डायग्राम बनाते और उसके अंदर क्या करते, प्लेटों को दिखाते। तो इसमें मैं इस वीडियो में ये दिखाऊंगा कि कहाँ नवाचार हो सकता है, कहाँ आप मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हो। क्योंकि यार स्ट्रेटेजी की तो टॉपर्स काफ़ी बात करते हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा बात करूंगा कि मेरे जैसे जीएस पेपर में आपने मार्कशीट देखी है, यहाँ पे जीएस फेस्ट में 116 मार्क्स आ चुके हैं। तो 116 मार्क्स बहुत अच्छी बात होती है। तो उसकी वजह ये थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैप शामिल करता हूँ अपने आंसर में, क्योंकि मेरा पहले ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट था, अभी तो नहीं, अभी तो मैंने चेंज कर लिया, हिंदी साहित्य लिया। लेकिन ज्योग्राफी की वजह से मुझे डायग्राम वगैरह ये अच्छे से बनाने आते थे। जीएस फेस्ट और जीएस 3 में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि खूब सारे डायग्राम बनाऊँ। लेकिन हाल ही में जीएस फेस्ट का स्कोर गिरा है, उसका प्रमुख कारण है उसमें जो समाजशास्त्र है उसके टॉपिक बहुत अच्छे से पूछे गए हैं, और हम क्या करते हैं, उनको तैयार नहीं करते हैं, फिर ब्लेम करते हैं कि यार मार्क्स नहीं आते हैं। तो मैं अपनी कमी की बात करूं तो जीएस फेस्ट में जो 2016 के बाद में कम मार्क्स आए, तो उसमें कमी प्रमुख रूप से कि वहाँ पे सोशियोलॉजी के जो अच्छे क्वेश्चन आए हैं उनका सही से जवाब नहीं दे पाया था। ठीक है। आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो, ऐसे प्लेट व्यूर्थनिक वाले डायग्राम आते हैं, इनका बहुत फायदा मिलता है आपको, औरों से 1+ मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। तो आप चाहे स्टेट पीसीएस की एग्जाम दे रहे हो या यूपीसी मेंस देने वाले हो, तो आपको दोनों चीज़ों में आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे मॉडल आंसर नहीं बता रहा हूँ, मॉडल आंसर तो मैं ऑलरेडी इनकी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आजकल ऐसे फ्लो चार्ट और डायग्राम आप देखना, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी जो टॉप 10 में आते हैं उनकी आपको कॉपीज में देखने को मिलेगा। हमें हिंदी मीडियम वालों को भी ये करना पड़ेगा, हमें सुधार करना पड़ेगा। ऐसे डायग्राम आप बता सकते हो। पैराग्राफ शैली की बजाय हमें कोशिश करना होगा, देखो ये पॉइंट फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, पॉइंट फॉर्म ज़्यादा बढ़िया है पैराग्राफ शैली की बजाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं ये पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वैसे चिंता की बात नहीं, ऑलरेडी मैं पहले शेयर कर चुका था, लेकिन आज इस पर नवाचार वाला, इनोवेशन वाले टॉपिक, उस पर वीडियो बनाना था कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिनमें हम आंसर में विविधता ला सकते हैं, थोड़ी सी नवाचार कर सकते हैं और ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, दो लो इस्पात वाला है, तो इसमें किस टाइप के डायग्राम बनेंगे, आप चाहो तो इस टाइप के फ्लो चार्ट बना सकते हो। या इसमें ये तो निश्चित है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो हमें एक, जैसे इसमें केस स्टडी बताई मैंने, तो एक डायग्राम के, एक मैप के माध्यम से मैंने बताया, तो इसका फायदा मिलेगा आपको, निश्चित रूप से देखना आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। मैं पहले ला चुका हूँ मार्क्स, इसलिए मैं ये बात बता सकता हूँ कि ऐसा इनोवेशन करते हैं तो मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आते हैं। हमें कोशिश करनी है कि यार हमारा जो गेप हो रहा है जीएस के पेपर में, मेंस में ये देखने को मिल रहा है कि इंग्लिश मीडियम की तुलना में हमें 40-50 नंबर कम मिल रहे हैं।
तो उसको गैप को कैसे भरेंगे, तो इनोवेशन करना पड़ेगा। इनोवेशन हमारे हाथ में, हार्ड वर्क हमारे हाथ में कर सकते हैं। जैसे शहरी बाढ़ वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसमें इंडिया का मैप बना के उसमें दिखा सकते हो कि कहाँ कहाँ हमारे देश में शहरी बाढ़ की समस्या है, तो उसका फायदा मिलता है। और आप ये ऐसी छोटी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो इंडिया का मैप या वर्ल्ड का मैप बनाना बहुत आसान काम होता है। 10 सेकंड के अंदर आप बढ़िया से मैप बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको अभी बता भी दूंगा 10 मिनट में कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा सिखा दूंगा यहाँ पे। इसके अलावा जैसे ये सौर ऊर्जा वाला था, इसमें भी ऐसे एक इंडिया का मैप बना के उसमें दिखा दिया गया है। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि यार जहाँ मुझे मौका मिलता है ना, मैं इंडिया का या वर्ल्ड का मैप चिपका दूंगा, इससे फायदा मिलता है। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म का आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट और वो बनाना है, फ्लो चार्ट और डायग्राम जरूर बनाना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हो, यहाँ पे इंडिया का मैप बना के कुछ ना कुछ तो आता है ना यार। जैसे गांधार कला और मथुरा कला का कोई क्वेश्चन आया है, अक्सर आता है मेंस के एग्जाम में, मथुरा कला, तो गांधार कला दिखा दो, मथुरा कला कहाँ पे वो दिखा दो, जहाँ पे भी है, तो उसका फायदा मिलता है। अब जैसे भी आपको मौका मिलेगा इंडिया का मैप कहीं लगाने का, आधुनिक भारत है तो आधुनिक भारत में आपको जहां लगता है कि यार कोई भी कहीं किसी भी जगह आप इंडिया का मैप बना के उसमें कुछ दिखा सकते हो तो दिखाना, उसका भी फायदा मिलता है। जैसे ये क्वेश्चन सेलकृत स्थापत्य कला का लास्ट ईयर आया था, इसके अंदर भी एक मतलब कहाँ कहाँ भारत के अंदर ऐसे सेलकृत स्थापत्य कला के एग्जाम्पल मिलते हैं, मतलब गुफाओं में या मंदिरों में, जहाँ पे भी आपको संभावना लगती है। ठीक है, वहाँ पे आप इंडिया का मैप बना के इसमें दिखा सकते हो, ये बहुत फायदा मिलता है इनका। ठीक है, मैं जो कहना चाहता हूँ आप निश्चित रूप से इन बातों को गेन कर रहे हो, समझ रहे हो, इनका आपको फायदा ही मिलने वाला है। ठीक है, और ये मेरे आंसर ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम पर पहले एक बार मैंने काफ़ी वीडियो बनाई थी, इन पे वीडियो भी बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना। 2020 के जो मेंस के क्वेश्चन पेपर है उनके मैं मॉडल आंसर बता चुका हूँ, तो आपको वहाँ से भी यदि फायदा लेना है। आप बहुत सारे बच्चे कमेंट करें कि सर आंसर राइटिंग सिखाओ, तो 2020 के क्वेश्चन पेपर के तो काफ़ी हद तक मैंने आंसर राइटिंग करवा दी है। अभी जैसे ही टाइम मिलेगा थोड़ा सा, अभी क्या है राजस्थान में आरपीसी आप जानते हो, आरएस की एग्जाम है, अभी 2-4 दिन में एग्जाम होने वाली है, उस कारण थोड़े से अभी लेसन कम आ रहे थे। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे लेसन यहाँ पे लेके आऊँ। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़े से और फ्लो चार्ट ऐसे भी बना सकते हो, ये भी ठीक रहता है। आजकल कोई चीज़ आप दिखा रहे हो तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट को दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हिमनद वाला है तो इसमें भी एक इंडिया का मैप बना के आप यहाँ पे अच्छे से इसको दर्शा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह के आजकल जैसे आप बना सकते हो, इसमें एथिक्स के पेपर में से डायग्राम अच्छे माने जाते हैं, आप इनको ईजिली बता सकते हो। ऐसे डायग्राम तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि आप जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है कि यार आपको विविधता दिखानी है, तो विविधता तो पैराग्राफ में दिखाओगे तो आपके पास टाइम भी कम होगा, स्पेस भी कम होगा, तो इससे अच्छा कोई डायग्राम बना दो, कुछ भी उसमें दर्शाओ जो आप पहले से इनको तैयार रखना। अच्छा, इसमें एक काम हो सकता है कि आप अभी जैसे मेंस देने वाले हो, आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो यूपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस के मेंस देने वाले, तो आप इनको तैयार रखो। न्यूज़पेपर में विशेषकर ऐसे डायग्राम आपको डायरेक्ट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे इंडिया के हिंदू में आता है, हिंदू में एक जहाँ पे एडिटोरियल पेज आता है वहाँ पे क्या होता है, डाटा फाइल आती है, तो उसके अंदर कई बार इंडिया का मैप बना के या कुछ अन्य डायग्राम बना के आते हैं, तो वहाँ से भी आप नोट कर सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे में से बहुत सारे डायग्राम होते हैं, योजना मैगजीन में से डायग्राम होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इनको न्यूज़पेपर से या योजना मैगजीन से ही बनाया इनको, फिर अपने से बना सकते हैं। तो आप ऐसे फ्लो चार्ट डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा मतलब यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसे डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग इनोवेशन आपके पास होंगे, जैसे वर्ल्ड का मैप बना के उसमें कुछ भी आप दिखा रहे हो ना, कोई भी आपको चीज़ लगता है कि हाँ इसमें आपको दिखानी है, तो इस तरह से आप इसमें दिखा सकते हो। जैसे ऐसे डायग्राम भी कई बार न्यूज़पेपर में भी आते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे में आपको जैसे इकोनॉमिक्स जीएस 3 में है और एग्रीकल्चर, वहाँ से ऐसे टॉपिक में आपको यहाँ से फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से मतलब काफ़ी विषय साइकिल वाले या मतलब जो सूचक जिनको बोलते हैं, वैसे डायग्राम ऐसे बन सकते हैं, ऐसे फ्लो चार्ट भी बन सकते हैं। तो ये हमें क्या करना है, इनोवेशन तैयार करना है। और आज मैंने एक ब्लॉग लिखा है, तो आप वो ज़रूर पढ़ना, इसके कमेंट में डाल दूंगा, और टेलीग्राम पे भी ब्लॉग मिल जाएगा, जिसमें मैंने पूरी स्ट्रेटेजी की चर्चा की है कि किस प्रकार हम 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आपको इंडिया का मैप मिल जाएगा, इस प्रकार हम बता सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर एक डायग्राम बहुत शानदार बनता है, ये लास्ट ईयर में जैसे GS 3 के अंदर में जहाँ मुझे मौका मिला कि जहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी की बात की है, या GS फेस्ट में जहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है मौका, वहाँ पे हम इसको बना सकते हैं। इसमें एक अच्छे से इसमें दिखाया गया है कहाँ कहाँ हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट्स है वो इसमें दिखाई गई है, और कैसे उसका हम समाधान कर सकते हैं, तो इसका भी फायदा मिलता है। ये द हिंदू में एक आर्टिकल आया था स्मार्ट वॉल का, तो वहाँ से मैंने इसको इनोवेशन करके ये डायग्राम बनाया। तो ये डायग्राम आपको निश्चित रूप से यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। PDF फाइल आप टेलीग्राम से डाउनलोड करना, वहाँ से एक बार इस फाइल को आप देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि मैं किस प्रकार न्यूज़पेपर से अपने नोट्स बनाता हूँ और उसमें डायग्राम इनोवेशन कैसे करता हूँ, उसको आपको आपका निश्चित रूप से फ़ायदा ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये फाइल